हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशन। ये लेक्चर में हम हैंडल के आगे जो पार्ट है यहाँ पे एक्सट्रूड किया हुआ जिसके अंदर से ब्रेक लीवर निकल रहा है, ये क्रिएट करना है। ये क्रिएट करने के लिए हम हाफ पार्ट में ही क्रिएट करेंगे, हाफ पार्ट उसका डुप्लीकेट करने वाला है। तो बाहर की तरफ आपको राइट क्लिक करना है, फेस में जाके यहाँ से हाफ पार्ट डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ और ये दो फेसेस को सिलेक्ट करके वन प्रेस कर लो ताकि ये हार्ड सरफेस में देख पाए और इसको एक्सट्रूड करना है। कंट्रोल प्लस ई प्रेस करके एक्सट्रूड करो और ये रेड कलर का जो एक्सेस है इसके एंड में आपको एक पॉइंट दिखाई देगा, उसको आपको ये साइड लेना है और ग्रीन कलर के पॉइंट को भी सिलेक्ट करके उसको नीचे की तरफ लेना है। और अभी आप ये एरो के हेल्प से इसको मूव कर सकते हो, पर मैं डायरेक्टली डब्ल्यू प्रेस करूंगा और उसके बाद इसको मूव कर लेता हूँ। इस तरह से मूव करने के बाद इसके फेस के थ्रू इसको रखना है ऑलमोस्ट यहाँ पे, इस तरह से रख लो। और अभी इसको फिर से एक्सट्रूड करके बाहर की तरफ लाना है, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करना है और ये फेस को सिलेक्ट करके डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ इस तरह से। अभी हमें वर्टेक्स मोड में जाना है। वर्टेक्स मोड में जब जाओगे तो देखो इस तरह से ऑप्शन मतलब दो ऑब्जेक्ट के वर्टाइसेस दिखा सकता है, तो इसलिए आपको ऑब्जेक्ट मोड में जाना है। फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और बाहर की तरफ आके फिर वर्टेक्स मोड में जाओ, तो इस तरह से वो सिलेक्शन नहीं होगा। अब ये तीनों वर्टेक्स जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वाले, इन तीनों को सिलेक्ट करना है और W प्रेस करके इसको मूव करके लाना है यहाँ पे और ये वाले वर्टेक्सेस को यहाँ पे रखना है। ये तीनों वर्टेक्स को यहाँ पे रखना है और इन तीनों को रखना है यहाँ पे। कुछ इस तरह से उसको अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद आप देख सकते हो कुछ वर्टेक्स ऊपर गया है, कुछ नीचे है, तो यहाँ पे आके इसको अरेंज कर लो। फिर से ये व्यू में आ जाओ और इसको नीचे ले लो। इस वाले वर्टेक्स को भी नीचे लेना है, ये वाले वर्टेक्स को थोड़ा ऊपर की तरफ लेना है। ये वर्टेक्स को नीचे ले लो, इसको भी नीचे रख लो यहाँ पे। अब ये तीनों वर्टेक्स को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको नीचे की तरफ लेके बाहर की तरफ ले लेते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ, कुछ इस तरह से। देन ये तीनों वर्टेक्स सिलेक्ट करो, आर प्रेस करके इसको स्केल करना है फ्रॉम दिस एक्सिस और ये वाला एक्सिस, दोनों एक्सिस से। अभी ये तीन वर्टेक्स सिलेक्ट करके फिर से इसको स्केल करना है। ये तीन एक्सिस में रेड कलर के गिज्मो को सिलेक्ट करना है और ब्लू कलर के, और फिर ये लास्ट वाले तीन वर्टेक्सेस को, इनको भी स्केल करके स्ट्रेट कर सकते हो यहाँ से तीनों, और इनको स्केल करके छोटा करना है तो यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर सकते हो और W प्रेस करके नीचे मूव कर सकते हो। नेक्स्ट हमें इनको सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट करके मूव करना है और नीचे रखना है। अभी इनको डिसिलेक्ट कर लो और ये तीनों को और थोड़ा नीचे ले लो, इस तरह से डायगोनली ये नीचे आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से यहाँ तक ये क्रिएट करना है और 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा आपको यहाँ पे। फिर से 1 प्रेस कर लेते हैं और अभी हमें यहाँ पे एक होल क्रिएट करना है। उसके लिए फेसेस मोड में जा सकते हो। पहले तो आप देख सकते हो, अगर आप राइट क्लिक करके रखते हो और वर्टेक्स फेसेस में जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो हाइट है ये अलग है, इसका हाइट अलग है। तो इस तरह से अगर कुछ दिख रहा है ना, मतलब वो स्मूथ करने पे ज़्यादा खराब लग सकता है। तो जितना हाइट आपने ये फेस को दिया उतना ही हाइट ये फेस में भी होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है बिकॉज हमने वो गलत किया है। तो हम वर्टेक्स मोड में अगर जाते हैं और ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इसको नीचे ले लेंगे तो ये प्रॉपर वो दिखाई देगा स्मूथ करने पे। तो अभी ये वो अच्छे से दिखाई दे रहा है, पहले वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। तो मैंने अगर आप अंडू कर रहे हो और रीडू करना है तो कंट्रोल वाई प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल वाई से रीडू होता है। और फिर से 1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये दो फेसेस सिलेक्ट करने हैं। फेस मोड में जाके ये दो फेसेस सिलेक्ट करो, कंट्रोल ई प्रेस करके इसको फिर से एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के बाद ये ग्रीन पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ग्रीन एरो के सामने जो दिया है इसके थ्रू इसको स्केल डाउन कर सकते हो, और ये रेड पॉइंट को भी सिलेक्ट करके इसको स्केल डाउन कर लो। अगर इस तरह से नहीं हो रहा है स्केल डाउन तो आप सिंपली ऑफसेट पे आके इसको अंदर की साइड लोगे तो इस तरह से हम इक्वल
वैल्यू से कर सकते हैं। अगर ये डेसिमल्स में वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो कीबोर्ड पे आप प्रेस कर सकते हो कंट्रोल एंड शिफ्ट, ताकि वो डेसिमल्स में इस तरह से वैल्यू चेंज करें। और उसके बाद वहाँ पे डिविजन्स भी ऐड कर सकते हो, इस तरह से 2 डिविजन्स ऐड कर लिए, मतलब ओवरऑल 3 डिविजन्स। उसके बाद कंट्रोल प्लस ई फिर से प्रेस करना है और इसको ये ब्लू कलर की गिज्मो को सिलेक्ट करके पीछे की तरफ लेके जाना है। और इसका ऑफसेट भी कम कर सकते हो आप, ऑफसेट जो है कम रखना है इस तरह से। कम करने के बाद इसको और पीछे की तरफ लेके जाना है, मैन्युअली भी लेके जा सकते हैं, डब्ल्यू प्रेस करके इसको मैन्युअली आप पीछे की तरफ लेके जा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक कैसे बना है? अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से ये होल दिखाई देगा। ये बहुत बड़ा है तो इसको कम करना है, तो यहाँ पे आके हमें वर्टेक्स मोड में जाना है। ये सारे वर्टाइसेस इधर के सिलेक्शन कर लो, हो गए सारे सिलेक्शन। और इसको आर प्रेस करके आप स्केल डाउन कर सकते हो। जैसे आप स्केल डाउन करोगे यहाँ से नज़दीक आ जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ से भी आप थोड़ा सा स्केल डाउन कर सकते हो इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा और 3 प्रेस करने पे ये इस तरह से हो जाएगा। तो इतना इतना ये क्रिएट करना है। ये हो जाने के बाद सेम एज इट इज़ हमें अपोजिट साइड में भी चाहिए ये। तो अपोजिट साइड में लाने के लिए हाफ हैंडल को सिलेक्ट करना है और इसका पिवोट पॉइंट मिडल में होना चाहिए। अगर ये मिडल में नहीं है तो आप होल्डिंग डी एंड एक्स प्रेस करोगे तो परफेक्ट मिडल में लेके आ सकते हो इसको। अब ये ऑलरेडी है तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ उसके लिए। और इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना है डुप्लीकेट करने के लिए। डुप्लीकेट कर लिया और अभी आप कंट्रोल ए प्रेस करके चैनल बॉक्स में चले जाओ और यहाँ पे इसको कौन सा एक्सेस में रिफ्लेक्ट करना है हमें, -x, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे x दिख रहा है, ये वाला जो साइड है रेड कलर का यहाँ पे x है, तो x -x में लेके जाना है। तो यहाँ पे x में हमें -1 लिखना है। तो इस तरह से ये -1 में हम लेके आ सकते हैं उसको। नहीं आया है, इसको सिलेक्ट करो एंड -1 की वैल्यू यहाँ पे दे दो। एक्चुअली इसका डुप्लीकेट नहीं हुआ, तो डुप्लीकेट नहीं हुआ इसीलिए वो दिख नहीं रहा है। कंट्रोल डी प्रेस करके पहले डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करो और उसके बाद वो डुप्लीकेट को सिलेक्ट करके -1 की वैल्यू दे दो। अभी हो गया यहाँ पे ये डुप्लीकेट तो हो गया है, पर अगर आप मिडल में देखो इसको प्रॉपरली तो कुछ बग्स है अभी भी। यहाँ पे ये क्या क्रिएट हुआ है, इसको डिलीट कर दो। यस, अभी हमें ये क्या करना है, मिडल से प्रॉपरली मर्ज करना है इसको। यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है, जैसे आप देख सकते हो इस तरह की एज दिखाई दे रही है। तो एज को निकालने के लिए हमें दोनों फेसेस को सिलेक्ट करना है, ये वाला और ये वाला दोनों, और शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करो। वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको कंबाइन का, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा मेश के अंदर कंबाइन करने के बाद अभी आपको राइट क्लिक करना है और वर्टेक्स में जाना है। वर्टेक्स में जाके सारे मिडल वाले वर्टेक्स जो है ये सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन करने के बाद इसको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करो। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मर्ज वर्टेक्स, और उसके अंदर हर एक ऑप्शन रहेगा मर्ज वर्टेक्स। ओके, इस तरह से भी कर सकते हो। और ये ऑप्शन अगर ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप एडिट मैश में आप जाओगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिखाई दे सकेगा आपको मर्ज वर्टेक्स का। वहाँ पे नहीं दिख रहा है तो नहीं, इसके के अंदर रहता है मर्ज वर्टेक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। मर्ज टू सेंटर मर्ज वर्टेक्स का ऑप्शन यहाँ पे है, तो इस तरह से मर्ज कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैं मर्ज करता हूँ तो ये सारे वर्टेक्स मर्ज हो जाते हैं जो नियर बाय है, तो ये नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे आके इसकी मर्ज के जो थ्रेशोल्ड है, मतलब कितने डिस्टेंस तक वो मर्ज करना चाहिए, इसको 0-2 कर देते हैं। तो यहाँ पे इसने प्रॉपरली मर्ज कर लिया अभी उसने, तो 0-2 का जो डिस्टेंस दिया है ये प्रॉपर था। अभी हम फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और देखेंगे तो ये परफेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक कैसे बनाना है ये?